2500 साल पहले भारत की धरती पर एक शख्स आया, गौतम बुद्ध। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का पैगाम दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी उम्मत से कहा, मेरा धर्म हमेशा नहीं रहेगा। मेरे बाद एक और आएगा जो सच्चा दीन लाएगा और पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। बुद्ध का जमाना 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक का था। उनके समय में दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। लोग हिंसा, लालच और बुराई में खोए हुए थे। बुद्ध ने इंसानियत को अहिंसा और करुणा की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि उनके बाद एक और पैगंबर आएगा जिसे मेटिया कहा जाएगा। वह दयालु होगा, सबको बराबरी देगा और लोगों को सच्चे धर्म का रास्ता दिखाएगा। भिक्षु और शिष्य अक्सर पूछते थे, गुरुजी, क्या आपका धर्म हमेशा रहेगा? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, मेरा धर्म समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन भविष्य में एक और आएगा, मेटिया। वही सच्चा मार्ग दिखाएगा। यानी बुद्ध ने साफ कहा कि उनके बाद कोई और पैगंबर आएगा और यह भविष्यवाणी इतिहास में नबी मोहम्मद के वजूद से पूरी होती है। बुद्ध ने मेट्रेया की कुछ विशेषताएं बताईं। वह दयालु और रहमत वाले होंगे, उनकी उम्मत हर कौम और मजहब से होगी और वह दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लाएंगे। अब आइए नबी मोहम्मद की जिंदगी पर नजर डालते हैं। कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन। हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। उस समय अरब का दौर अंधकार में था। जहालत, जुल्म, बुत परस्ती फैली हुई थी। नबी आए और सबको अमन, इंसाफ और बराबरी का पैगाम दिया। बौद्ध विद्वान कहते हैं, हमारे ग्रंथों में मेट्रेया का जिक्र है, वह आने वाले हैं। और मुस्लिम आलिम जवाब देते हैं, हमारे नबी वही हैं, उनकी सीरत देखो, रहमत, इंसाफ और अमन। यह भविष्यवाणी से पूरी तरह मेल खाता है। श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल और भारत के बौद्ध ग्रंथों में मेट्रेया का जिक्र है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी माना कि बौद्ध ग्रंथों की भविष्यवाणी नबी पर पूरी होती है। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिनका नाम अहमद होगा। यानी जैसे ईसा ने अहमद की बशारत दी, वैसे ही बुद्ध ने मेट्रेया की भविष्यवाणी की। भिक्षु और शोधकर्ता अक्सर बहस करते थे, मैत्रेय अभी आने वाले हैं। आलिम जवाब देते हैं, नहीं, वह आ चुके हैं, नबी मोहम्मद। उनका नाम, उनकी सीरत और उनकी तालीम सब भविष्यवाणी से मेल खाता है। बुद्ध और नबी दोनों का मकसद एक ही था, इंसानियत को बुराई से निकालना, अमन, करुणा और इंसाफ का पैगाम देना। आज की दुनिया में अगर हम बुद्ध और नबी दोनों की तालीम पर अमल करें तो नफरत, जुल्म और जंग की जगह अमन, भाईचारा और इंसाफ कायम हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, आने वाले पैगंबर का इंतजार करो, वह पैगंबर आ चुके हैं, मोहम्मद। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पैगाम पर अमल करें ताकि दुनिया अमन, इंसाफ और करुणा से भर जाए।